हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, साउंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ध्वनि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे ध्वनि की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पर, यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे पास है उन पर हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें क्या करना है, राइट आंसर ढूंढना है, एकदम करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो क्या कह रहा है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो ध्वनि है वो किससे चल सकती है, मतलब चल कहाँ कहाँ सकती है, कौन कौन से माध्यम में साउंड ट्रेवल कर सकता है। तो पहला लिख रहा है गैसेज ओनली, दूसरा कह रहा है सॉलिड्स ओनली, तीसरा कह रहा है लिक्विड्स ओनली और चौथा कह रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो साउंड जो है वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मीडियम तीन ही तरीके के होते हैं, माध्यम तीन ही तरीके के होते हैं, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। यानी कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। केवल गैस गैस बोलना गलत होगा क्योंकि सॉलिड में भी चलता है। सॉलिड सॉलिड बोलना गलत होगा क्योंकि लिक्विड और गैस में भी साउंड चलता है। और लिक्विड लिक्विड कहना गलत होगा कि सिर्फ तरल तरल में ही ध्वनि चलती है, ये भी कहना गलत है, क्योंकि ठोस पदार्थों में और गैस में भी हमारी क्या चलती है, ध्वनि प्रवाह करती है, या मैं कह सकता हूँ ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यानी कि साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, तीनों तरीके के माध्यम पे ध्वनि क्या करती है, चलती है। तो हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन लगाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। साउंड कहाँ नहीं चलता, तो याद रखना, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, sound cannot travel through vacuum। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि क्या नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, क्योंकि निर्वात का मतलब है जहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, ना वहां पर ठोस है, ना वहां पर तरल है, ना वहां पर गैस है। यानी कि ना तो वहां पर सॉलिड्स है, ना लिक्विड है, ना गैसेज है। तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी आवाज में होगी। बच्चों लोग, अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, यानी कि जिसकी आवाज सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो जिसकी आवाज की सबसे कम हमारी क्या होगी, तारत्व होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम यानी कि सबसे कम तारत्व की बात कर रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है किसकी आवाज श्रिल ज्यादा होगी, ठीक, या श्रिल कम होगी, सबसे कम श्रिलनेस। तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय और वुमेन, तो याद रखना मैन। मैन की आवाज क्या होगी, थोड़ी मोटी आवाज होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इनकी पिच भी कम होगी। पिच कम होने का मतलब आवाज थोड़ी सी क्या होगी, मोटी होगी, आप कह सकते हो कम श्रिल होगी। तो श्रिलनेस यहाँ पर कम होगी। तो आवाज जो है मैन की यहाँ पर क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली होती है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी वुमेन की हो जाती। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा दें, यानी कि आवृत्ति अगर हम बढ़ा दें, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारे पिच जो है वो बढ़ जाती है। साउंड की क्या बढ़ जाती है, पिच बढ़ती है। और वहीं पर बात करूं फ्रीक्वेंसी कम करने पर, यानी कि ध्वनि का आप कह सकते हो आवृत्ति घटाने पर, जो पिच है ये घट जाएगी। पिच क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम हो जाएगी। तो यह आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट दो बिंदु, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। यानी कि यहाँ पर हमें चार पांच हमें यहाँ पर कुछ एक कथन दे रखे हैं, उन कथन को हमें कंसीडर करना है, उन्हें पढ़ना है। और उन कथन को पढ़ने के बाद, यानी कि उन चीजों को पढ़ने के बाद, उन टर्म्स को, या मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। अगर सत्य होगा तो टी लिखेंगे, टी मतलब ट्रू, और असत्य होगा यानी कि फॉल्स होगा, यानी कि हम एफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन आराम से हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है साउंड कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। तो बात तो एकदम सही है, ध्वनि आपको पता है निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि साउंड को वैक्यूम में ट्रेवल नहीं किया जा सकता, या साउंड ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो साउंड है वहां पर मीडियम होना बहुत जरूरी है। अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तभी साउंड जो है वो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो मीडियम नहीं है तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो बात तो सही है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो यही चीज मैंने आपको अभी लिखाई भी थी एक नोट में। बट यस, आपको ध्यान रखना है कि साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज नो सॉलिड लिक्विड एंड गैस प्रेजेंट इन सराउंडिंग, यानी कि आसपास में ना तो गैस हो, ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, कोई माध्यम ही ना हो, डस्ट पार्टिकल भी ना हो, धूल के कण भी ना हो, यहाँ पर आप ये कह सकते हो वाटर वेपर ना हो, वाष्प ना हो, कुछ नहीं होना, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं होगी वहां पे, ठीक है, वहां पर कोई गैस भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो आप समझ जाइएगा ऐसी जगह जहां पर कुछ मौजूद नहीं है, जहां पे ना आप कह सकते हो सांस लेना संभव है, ना यहाँ पर बोलना संभव है क्योंकि साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा वहां पे, ना वहां पर कोई मिट्टी है, ना पत्थर है, ना वहां पर कोई कण है, ना धूल के कण है, ना वहां पर कोई गैस है, कुछ भी नहीं है। गैस मतलब कोई सी भी गैस नहीं है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, ना ऑक्सीजन, ना कोई गैस। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे, या ऐसी चीज को एक हम कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो ऐसे वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, जहां पर ध्वनि प्रवाह नहीं करती, साउंड ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में, ठीक है। चलिए समझ में आई बात, सिंपल सी बात है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने दोलन होते हैं, नंबर संख्या, दोलन की संख्या, ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो एक सेकंड में कितने बार दोलन होते हैं, ठीक है, क्या हम उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं? तो ये बात एकदम फॉल्स है हमारी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहां पर दे रखा है, यानी कि एक सेकंड में होने वाले दोलन की संख्या, तो संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना, जैसे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यहाँ पर इसकी जगह होना चाहिए था हमारा, इसकी जगह हमारा होना चाहिए था टाइम पीरियड की जगह होना चाहिए था फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होना जरूरी था, यानी कि ये नहीं होता और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाती, तब हम इसे फॉल्स नहीं, तब हम इसे ट्रू कहते। बट क्योंकि यहाँ पर इसने टाइम पीरियड बोला है तो ये हो गया गलत हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल, यानी कि अगर किसी कंपन का आयाम बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आवाज की एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होने का मतलब है, ध्वनि के एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब है एक लाउड साउंड आपको सुनाई देगा, एक आपको प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। तो यहाँ पे कह रहा है अगर एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाए, तो साउंड हमारा फीबल नहीं होगा, साउंड हमारा यहाँ पर कह सकते हो लाउडर होगा, या मैं कहूंगा इंटेंस होगा, यानी कि यहाँ पर प्रबलता बहुत ज्यादा होगी। तो ये हमारा एकदम गलत है, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य कथन है। यहाँ पर अगर मैं इसको सही करता तो कैसे हो सकता था, अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का ज्यादा है, साउंड इज, आप कहोगे लाउडर, फीबल की जगह, फीबल का मतलब होता है दुर्बल, तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी, यानी कि हमें एक स्ट्रॉन्गर साउंड सुनाई देगा, यानी कि हमें एक लाउड साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ह्यूमन ईयर्स, मानव कानों की अगर हम बात करें, तो जो ऑडिबल रेंज है, जो ऑडिबल रेंज होती है, जो सुनने की हमारी परास है, हम इससे नीचे नहीं सुन सकते और इतने हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते। तो जो ऑडिबल रेंज है वो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों याद रखेंगे 20,000 का मतलब क्या हो गया, इस चीज को ये ना कई बार ऐसे भी लिखते हैं 20 किलो हर्ट्ज, बात तो सही है, 1,000 हटा दो तो 20 किलो हर्ट्ज है, तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है। ह्यूमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 to 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, इससे नीचे यानी कि इंफ्रासोनिक होती है वो हम नहीं सुन सकते, और इससे ऊपर अल्ट्रासोनिक होती है वो भी हम नहीं सुन सकते। यानी कि जो मानव के कान है, ह्यूमन बॉडी के एयर्स हैं, उनकी एक रेंज है, वो यहाँ से यहाँ तक की ही फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होगी, यानी कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, पिच भी उतनी ज्यादा होगी। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, बात सही है, लेकिन ये कह रहा है लोअर, यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच उतनी ज्यादा होगी, तो फॉल्स। यहाँ पे होना चाहिए द हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ये होना चाहिए था, यहाँ पर हो गया द लोअर, लोअर की जगह हाइयर होना था अगर मैं इसको सही करूं, अब ये ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, पर इन्होंने लोअर बोला है, तो जो कि ये कथन असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पिच बढ़ती है, जबकि यहाँ पर कह रहा है लोअर और यहाँ पर पिच को कह रहा है हाइयर।
ठीक है, शब्दों में जाना, एक एक चीजों को समझते हुए चलना, आपको इजीली ये चैप्टर क्लियर होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, पिच को हाइयर बताया जबकि फ्रीक्वेंसी को लोअर बताया। तो या तो ये क्वेश्चन ऐसे बने, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द लोअर इज द पिच, बिल्कुल सही। द हाइयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि आवृत्ति को कम कर दिया जाएगा तो तारत्व भी ध्वनि का कम हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। या मैं कहूं आवृत्ति को बढ़ाने पर तारत्व बढ़ जाएगा ध्वनि का, तो ये भी कथन सत्य होगा। पर यहाँ पर लोअर है, वहां पे हाइयर है, इसलिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, यानी कि ऐसी ध्वनि जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, अनचाही ध्वनि है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं, हमारे कान इससे दर्द हो रहे हैं, सर हमारा दर्द हो रहा है, हम लोगों की हार्ट बीट बढ़ रही है और हम उसको ध्वनि म्यूजिक कहेंगे, हम क्या उसे एंजॉय करेंगे? नहीं। शोर जैसे हम कह सकते हैं, या नॉइज हम जिसको कहते हैं, तो नॉइज का मतलब ये होता है कि अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड हमारी सराउंडिंग में आ जाए। जब हमारे आसपास एक ऐसी ध्वनि हो जो हमें पसंद नहीं, हमें समझ नहीं आ रही क्या बज रहा है, सिर दर्द हमारा हो रहा है, बहुत तेज ही आवाज है, हमारे कान दर्द कर रही है, जैसे मशीन की आवाज है, ठीक है, या मिक्सर ग्राइंडर बहुत देर तक चल रहा है, तो आप खुद इमेजिन करो, आप खुद बोल दोगे क्या बजा रखा है, क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो हम इसमें अगर बात करें तो इसको हम म्यूजिक नहीं कहेंगे। म्यूजिक एक ऐसी चीज होगी जो हमारे कानों को क्या पहुंचाएगी, कंफर्ट पहुंचाएगी, हमें मजा आएगा, हम इसे एंजॉय करेंगे, राइट। तो अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को हम म्यूजिक नहीं कहते, नॉइज कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स ऑप्शन है या फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इंपेयरमेंट। अगर बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रखा है तो हम आंशिक रूप से कम या सुनने में आंशिक रूप से हम बेसिकली कह सकते हैं बहरे हो सकते हैं, राइट। हमें सुनने की क्षमता आंशिक रूप से कम हो जाएगी। यानी कि मतलब क्या है, आंशिक रूप से हम लोग थोड़ा टेम्पररी सुनने में हमें चीजें समझ नहीं आएंगी क्या बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है, विच इज ट्रू। ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक आप इस नॉइज पोल्यूशन के चपेट में हो, या आसपास आपके बहुत ऊंची ध्वनि बहुत देर तक बज रही है, तो यह परमानेंट हियरिंग लॉस भी कर सकता है, पूर्ण रूप से हमें सुनने में असमर्थ कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉइज पोल्यूशन की मैं बात करूं नॉर्मली, तो नॉइज पोल्यूशन अगर वैसे बढ़ेगा, आप थोड़ी देर के लिए उसके पास हो, तो माइट भी आपको पार्शियल या किसी को भी पार्शियल हियरिंग इंपेयरमेंट हो, तो थोड़ा ध्यान रखें, नॉइज पोल्यूशन से दूर ही रहे। चलिए फटाफट से ये सारे के सारे जी पॉइंट तक नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी कि हमें रिक्त स्थान बनना है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन यानी कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आवर्तकाल। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस कैसे पता लगेगी? तो लाउडनेस पता लगेगी एम्पलीट्यूड से, यानी कि आयाम से। ठीक है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्ज, एच और जी। ठीक है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो अनचाहा ध्वनि होती है जो हमें नहीं सुननी, उसको कहते हैं नॉइज। ठीक है, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, जो श्रिलनेस होती है आवाज की, वो कैसे पता लगती है? बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम जो है वो 40 बार टाइम्स 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। अब आपसे पूछा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो। अब एक बात बताओ आप, 4 सेकंड में, मैंने कहा नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, कितने दोलन एक सेकंड में हुए उसे कहते हैं आवृत्ति, और एक दोलन जितने सेकंड में हुआ उसे कहते हैं टाइम। तो अगर मैं बोलूं 1 ऑसिलेशन निकाला जाए, तो 1 ऑसिलेशन निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सर 40 ऑसिलेशन 4 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन होगा 4/40 सेकंड में, यानी कि एक ऑसिलेशन में होने वाला टाइम कितना होगा? 4/10, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं तो टाइम कितना हो गया? 0.1 सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालूं तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम, यानी कि 1 अपॉन 0.1, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, तो 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 10 हर्ट्ज। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो सिंपल। यहाँ पर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
ठीक है, नोट करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड, एक मच्छर से ध्वनि उत्पन्न होती है। व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग, अपने पंख जो है वो वाइब्रेट करता है, कंपान करता है, फड़फड़ाता है। एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, जब वो एक सेकंड के अंदर 500 बार क्या करता है, पंख अपने घुमाता है, तब उससे आवाज आती है, ठीक है, एक सेकंड में 500 बार। आपसे पूछा व्हाट इज टाइम पीरियड, आपसे पूछा टाइम पीरियड क्या होगा, तो 500 बार ना 500 टाइम्स, यानी कि 500 ऑसिलेशन कितने सेकंड में, एक सेकंड में कर रहा है, तो हम लिखेंगे 500 वाइब्रेशन, 500 वाइब्रेशन कर रहा है वो एक सेकंड में। तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में करेगा, देखो एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो 1/500, तो 1/500, 1/500 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक को भाग दे दो 500 से ना, 1/500, देखो पॉइंट लगा के जीरो, जीरो लगा के एक और जीरो, जीरो लगा के एक और जीरो, 5 2 10, यानी कि 0.002 सेकंड, ये इसका टाइम है। हमसे टाइम पूछा था, ठीक है, तो बस ये निकल गया हमारा 0.002 सेकंड, ये हमारा टाइम है। यानी कि इतने टाइम में ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, ये हमारा समय काल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ढोलक है, सितार है, फ्लूट है, कौन सा वाला पार्ट इसमें वाइब्रेट करता है। तो ढोलक में आप सभी जानते हैं इसमें होती है मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या होती है, पूरी ढोल के ऊपर एक देखी होगी आपने, पूरी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बीट करेंगे वो वाइब्रेट होता है। सितार में क्या होता है, तो सितार में हमारे पास होती है स्ट्रिंग, यानी कि तार। सितार और गिटार में क्या होती है, तार होती है, जिन तारों को हम प्लग करते हैं एंड देन दे वाइब्रेट। एंड फ्लूट, फ्लूट में होता है एयर कॉलम, आपने देखे होंगे छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो एयर कॉलम होता है फ्लूट के अंदर, एयर कॉलम। ठीक है, चलो नोट करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। तो देखो नॉइज जो होती है एक अनवांटेड साउंड होता है, या एक ऐसी साउंड होती है जो अनप्लीजेंट होती है, तो हम कह सकते हैं अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट यानी कि एक ऐसी ध्वनि जो कानों में दर्द कर रही है, सर में दर्द कर रही है। और म्यूजिक होती है प्लीजेंट साउंड। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत तेज गानों में डांस कर रहा हूँ, लेकिन उसी तेज गानों में मेरी मम्मी ने सर पकड़ा हुआ है कि कितना हल्ला मचाया हुआ है। तो यस, मेरा जो म्यूजिक है वो किसी के लिए नॉइज बन सकता है, और किसी का नॉइज, किसी के लिए जो नॉइज है वो मेरे लिए म्यूजिक बन सकता है। तो हम इस पे बहुत ही बारीक लाइन है, अगर हम इसमें डिफाइन करें, होता है ना कई बार कि हम बहुत तेज गानों में हम तो डांस करो तो चल रहा था, हमें मजा आ रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम हमारे घर वाले बोलते थे क्या हल्ला किया है, शोर किया है, यानी कि उनको नॉइज लगती है। तो ये डिफरेंस होता है एक सिंपल सा। तो यस वी कैन से दैट म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स एंड नॉइज बिकम म्यूजिक समटाइम्स, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, हमारे आसपास में कौन कौन से सोर्स हैं। तो बस अब आपको आसपास के सोर्स ढूंढने जहां से ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे पहला एसी, एसी भी आवाज करता है, हमारा एसी बहुत ज्यादा तेज आवाज करता है। एसी जो बेसिकली उसके कंप्रेसर होते हैं उनकी बात करो, ठीक है, जो आउटपुट होता है, जो आउटलेट होता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मिक्सर ग्राइंडर जो हमारे घरों में होता है। थर्ड वन हो गया हमारे पास जो कंक्रीट मिक्सिंग मशीन होती है, ठीक है, जनरेटर्स हमारे हो गए, वो पत्थर काटने की होगी ना, तो जिसको हम बोलते हैं ब्लेड्स, तो बेसिकली ब्लेड, कंक्रीट कटिंग ब्लेड्स हो सकती है। तो ये सारी की सारी ड्रिल मशीन हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, साउंड पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो आई होप आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई होंगी, न्यूमेरिकल कैसे करने समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों पर और बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।